So today's topic of lecture is heap data structure and heap sort. तो हीप जो होता है वो बाइनरी ट्री का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले हीप डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। हीप यदि हमारा हीप का कॉन्सेप्ट यदि हमारा क्लियर होगा तो ही हमें हीप सॉर्ट जो है वो हमारा क्लियर हो पाएगा। तो इट इज़ अ स्पेशल बैलेंस्ड बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर where root node is compared with its children and arranged accordingly। मतलब क्या है, जो हमारा रूट नोड है जिसे हम पेरेंट नोड भी कहते हैं, रूट नोड की जो लोकेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, चाइल्ड नोड पे। ठीक है, तो इसमें हीप डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो हमारा रूट नोड है उसको हम कंपेयर करते हैं उसके चाइल्ड नोड से। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करते हैं। सो हीप इज़ ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ मिन हीप, सेकेंड इज़ मैक्स हीप। जैसे यहाँ मैंने ए और बी को डिनोट किया है, ए जो है हमारा पेरेंट नोड है और बी जो है हमारा चाइल्ड नोड है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं मिन हीप क्या होता है। मिन हीप में क्या होता है, जो हमारा पेरेंट नोड है वो पेरेंट नोड की जो वैल्यू है वो चाइल्ड नोड की वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है और उससे छोटी होती है मिन हीप में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है की ऑफ ए। की ऑफ ए मतलब क्या है, ए क्या है हमारा पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड की जो वैल्यू है वैल्यू को मैंने की से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो मिन हीप के केस में क्या हो जाएगा, पेरेंट नोड की जो वैल्यू है वो चाइल्ड नोड की वैल्यू से छोटी होगी और इक्वल होगी। ये जो मैंने लिखा है वो मैक्स हीप के केस में लिखा है, मिन हीप के केस में इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और मैक्स हीप में क्या होता है, मैक्स हीप में क्या होता है, जो पेरेंट नोड की वैल्यू है वो मिन हीप की वैल्यू के इक्वल हो सकती है और हमेशा बड़ी रहेगी, ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वैल्यू ऑफ पेरेंट नोड इज़ ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ चाइल्ड नोड। मतलब पेरेंट नोड ए की जो वैल्यू है वो बी से हमेशा बड़ी रहेगी और उसके इक्वल भी हो सकती है, ये मैक्स हीप है। और मिन हीप में क्या होगा, जो पेरेंट नोड की जो वैल्यू है मतलब ए की जो वैल्यू है वो बी की वैल्यू के हमेशा छोटी रहेगी या इक्वल भी हो सकती है। जैसे ये मैंने एक ट्री बनाया है, 10 क्या हो गया हमारा रूट नोड हो गया जिसे हम पेरेंट नोड भी बोलेंगे, और ये इसके चाइल्ड नोड्स हो गए 14, 19, 24, 40, 25। तो यहाँ पे देखिए हम रूट नोड क्या हो गया, 10 हो गया, 14 यहाँ पे क्या है, 14 क्या है, 10 का क्या है, चाइल्ड नोड है। तो यहाँ पे चाइल्ड नोड जो है पेरेंट नोड से बड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, मिन हीप का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ मैक्स हीप। अब हम देखते हैं कि मैक्स हीप यदि हमें किसी ट्री का बनाना है, किसी एलिमेंट का मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके स्टेप्स क्या क्या होती हैं। मैं पहले ये स्टेप्स क्लियर कर देती हूँ, फिर इन स्टेप्स की हेल्प से एक एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है मैक्स हीप की कंस्ट्रक्शन का, क्रिएट न्यू नोड इन द हीप। सबसे पहले हम एक ब्लैंक नोड क्रिएट कर लेंगे, फिर उस नोड को हम वैल्यू असाइन करेंगे, असाइन वैल्यू टू द नोड। वैल्यू असाइन करने के बाद कंपेयर वैल्यू ऑफ चाइल्ड नोड विद द पेरेंट नोड। जो पेरेंट नोड की जो वैल्यू है उसको हम कंपेयर करेंगे चाइल्ड नोड की वैल्यू से। इफ़ पेरेंट इज़ स्मॉलर देन चाइल्ड देन स्वैप। ठीक है, यदि पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से छोटा है तो फिर हम स्वैप कर देंगे। और फिर रिपीट स्टेप 3 एंड 4। 3 एंड 4 को कब तक रिपीट करना है, जब तक हीप प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, ये मेरी स्टेप्स थी मैक्स हीप के कंस्ट्रक्शन की। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। तो हमें ये सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, एग्जाम में ऐसे एलिमेंट्स दिए रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें मैक्स हीप कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या था, क्रिएट न्यू नोड इन द हीप। सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक नोड बना लिया था। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या है, असाइन वैल्यू टू द नोड। फिर इस नोड को मैंने वैल्यू असाइन की। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 34, मैंने 34 लिख दिया इस ब्लैंक नोड के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वैल्यू असाइन कर दी मैंने नोड को। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, कंपेयर वैल्यू ऑफ चाइल्ड नोड विद द पेरेंट नोड। अभी तो ये सिर्फ एक ही नोड है, पेरेंट नोड ही है। अब हम जो इसके आगे एलिमेंट्स दिए हैं उनको भी लिख लेंगे। 34 के आगे और जो जो एलिमेंट हम लेते जाएंगे उस पर कट लगाते जाएंगे। 34 हो गया, फिर आएगा 32, 41, तो 32 लिख दिया, 41 लिख दिया। हम 34 और 32 को कंपेयर करेंगे। चूँकि यहाँ पे जो हीप प्रॉपर्टी है वो सही है, क्योंकि 34 जो है पेरेंट नोड 32 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम स्वैपिंग नहीं करेंगे। 34 और 41 को कंपेयर करेंगे।
41 क्या है हमारा, बड़ा है, चाइल्ड नोड बड़ा है 34 से, तो हम स्वैप कर देंगे तो 41 ना ऊपर आ जाएगा और 34 क्या है 41 की जगह पे आ जाएगा। ये देखिए, अब ऐसे ही हम और एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे। 9 ऐड करेंगे, ठीक है। 9 के बाद क्या था हमारा, 13 ऐड किया हमने, तो यहाँ पे भी हमारी स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। 34 के नीचे हमने कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड कर लिए, 18 ऐड कर लिया, 26 ऐड कर लिया, ठीक है। जो जो एलिमेंट्स हमें मिलते जाएंगे हम उनको एज इट इज़ ऐड करते जाएंगे। और ऐड करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पेरेंट नोड हमेशा ग्रेटर रहे चाइल्ड नोड से, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैपिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 9 के बाद एलिमेंट हमने लिया है 43। अब देखिए 43 और 9 को कंपेयर करो तो 9 क्या है, बड़ा है, पेरेंट नोड बड़ा है, चाइल्ड नोड पेरेंट नोड छोटा है, चाइल्ड नोड बड़ा है, तो यहाँ पे हम स्वैप करेंगे तो 43 को ऊपर ले आएंगे, 9 नीचे आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने 43 यहाँ ऊपर आ गया, 9 नीचे। अब 43 और 32 को फिर से कंपेयर करेंगे तो 43 बड़ा है, 32 छोटा है, तो फिर से स्वैप करेंगे, 43 ऊपर आ जाएगा, 32 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 43 और 41 में 43 क्या है हमारा, बड़ा है, 41 जो पेरेंट नोड है छोटा है, तो फिर से स्वैप करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट हमने ऐड किया 30। अब देखिए 13 और 30 को कंपेयर करेंगे तो 13 जो है पेरेंट नोड है वो छोटा है और चाइल्ड नोड बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 13 और 30 को आपस में स्वैप कर देंगे, 30 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल ट्री बन जाएगा। इस तरीके से हम मैक्स हीप को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब आएगा हमारा हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट में मेनली 2 स्टेप होती हैं। सबसे पहले हमें हीप ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। अब जैसे मैंने बताया था कि हीप के 2 टाइप होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप, ठीक है। तो हम दोनों टाइप का ट्री बना सकते हैं, जैसा आपको बनाना हो मैक्स हीप बना लीजिए या मिन हीप बना लीजिए। यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स चाहिए तो मैक्स हीप बनाते हैं, यदि हमें असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स ट्री चाहिए तो हम मिन हीप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक्स हीप का यूज़ करके एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊँगी आपको, ठीक है। तो हीप सॉर्ट की स्टेप पहले तो ये हो गया, ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, हमें हीप ट्री बनाना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, जो हमारा रूट नोड रहेगा उसको डिलीट करना है और उसको लास्ट एलिमेंट ट्री के लास्ट नोड से रिप्लेस भी करना है। थर्ड स्टेप क्या है, हिपिफाई ट्री, ठीक है। फोर्थ क्या है, स्टेप 2 और थर्ड को तब तक हमें रिपीट करना है जब तक हमें लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए इस तरीके से आपको एग्जाम में अनसॉर्टेड एलिमेंट्स दिए रहेंगे, 45, 33, 3, 17, 25, 80 अनसॉर्टेड है अभी, ठीक है। सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारी, हीप ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैंने इन एलिमेंट्स को मैक्स हीप ट्री में अरेंज कर लिया है। मैक्स हीप ट्री कैसे बनाते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में बता ही चुकी हूँ, उसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। मैक्स हीप ट्री बन गया। अब सेकंड स्टेप क्या थी हमारी, रूट नोड को डिलीट करना है। यहाँ पे रूट नोड क्या हमारा 80 है, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब देखिए डिलीट तो कर देंगे, बट डिलीट करने के बाद इस एलिमेंट को हमें पुट कहाँ करना है, तो यहाँ पे मैंने एक एरे बना लिया है ए नाम का। तो जो जो रूट नोड हम डिलीट करते जाएंगे उसको इस एरे में पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने रूट नोड तो डिलीट कर दिया है और उसको इस एरे में भी रख दिया है। अब क्या बताया था मैंने, रूट नोड को डिलीट करने के बाद इसको किससे रिप्लेस करना है, जो हमारे ट्री का लास्ट नोड है। इस ट्री का लास्ट नोड क्या है 3, तो 3 जो है 80 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 80 को कट कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया और 80 को यहाँ पे रख दिया है। अब नेक्स्ट डायग्राम में मैंने ये देखिए 80 चला गया हमारा इस ट्री से, अब 3 आ गया 80 की प्लेस पे, ठीक है। अब थर्ड नेक्स्ट क्या थी हमारी स्टेप, हिपिफाई ट्री। हिपिफाई ट्री में हम क्या करते हैं कि मैक्स हीप प्रॉपर्टी को हम फॉलो करते हैं, मतलब जो लेफ्ट नोड है और राइट नोड है इन दोनों को कंपेयर करेंगे और जो भी ग्रेटर एलिमेंट होगा दोनों में से उसको 3 से स्वैप कर देंगे। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, हिपिफाइड में हम क्या करते हैं, लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट को कंपेयर करते हैं और जो भी ग्रेटर एलिमेंट मिलता है हमें उसको हम 3 से स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 33 और 45 में ग्रेटर एलिमेंट क्या है 45 है, तो 45 को 3 से हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्वैप कर दिया, 45 यहाँ आ गया, 33 और 3 यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगेन हम सेकेंड स्टेप रिपीट करेंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा रूट नोड है 45 उसको हम डिलीट कर देंगे और इस ट्री का लास्ट एलिमेंट क्या है 25, तो 25 को 45 की जगह लिख देंगे, ठीक है। लास्ट नोड से रिप्लेस कर देंगे और 45 को डिलीट करके इस एरे में रख देंगे। ये देखिए 45 मैंने इस एरे में रख दिया और 25 45 की जगह पे आ गया है। अब क्या आएगी नेक्स्ट स्टेप, हिपिफाइड ट्री वाली, ठीक है।
तो देखिए हीपीफाई के लिए हम लास्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। 33 और 3 को कंपेयर किया मैंने, तो 33 बड़ा है, तो 33 25 की जगह आ जाएगा, 25 33 की जगह। ये हो गया। ऐसे ही हमें करते जाना है। अब फिर से हमें रूट नोड को डिलीट करना है, तो 33 को मैं एरे में पुट कर दूंगी, और जो लास्ट एलिमेंट था, लास्ट नोड था इस ट्री का 17, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 2 एलिमेंट बचे, फिर से हमें हीपीफाई फॉलो करना है। 25 3 में बड़ा क्या है, 25 है, तो 25 क्या हो जाएगा, 17 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो 25 ऊपर आ गया और 17 और 3 यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, हम फिर से रूट नोड को डिलीट कर देंगे। तो 25 को मैंने यहाँ इस एरे में पुट कर दिया, और इसका जो लास्ट एलिमेंट था, जो इस ट्री का लास्ट नोड है 3, इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगी। 25 एरे में आ गया इसमें, और 3 यहाँ आ गया। अब 17 बचा, फिर से हम हीपीफाई का फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही 17 ग्रेटर एलिमेंट है, तो 17 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से रूट नोड को डिलीट करना है। 17 को डिलीट कर दूंगी मैं, और इसको एरे में पुट कर दूंगी। ठीक है, अब सिर्फ एक एलिमेंट बचा। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमें कब तक ये स्टेप्स रिपीट करनी है, जब तक लास्ट में हमें एक सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए। तो हमारा जो एक सिंगल एलिमेंट हमें मिल गया है 3, अब इस 3 को भी मैं एज इट इज़ लास्ट में इस एरे में रख दूंगी। तो ये देखिए हमारा जो ये है लास्ट में जो एरे बना है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना है क्योंकि हमने मैक्स हीप ट्री बनाया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है। यदि हमें डिसेंडिंग में चाहिए है एलिमेंट, सॉर्टेड एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तो हम मैक्स हीप का यूज़ करेंगे। यदि हम असेंडिंग में चाहते हैं तो मिन हीप का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हीप सॉर्ट और हीप डेटा स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाइनरी सर्च ट्री एक्सप्लेन करूँगी।